Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is Dalton's atomic theory. In 1808, John Dalton, an English teacher, presented his atomic theory in his book Naming a New System of Chemical Philosophy. According to Dalton's, all matters, either it's elements, compound or mixture, they are made up of a very small, tiny particles called atom. तो जितने भी वो कहता है कि एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है जो हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस प्रीवियसली स्टडीज की हैं, तो अकॉर्डिंग टू हिम वो सब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने हैं, उनको हम एटम कहते हैं. So the main point of his atomic theories are as follows. His first postulate was matter is composed of extremely small particles called atom. Second postulate was that atom is an indivisible particle, यानी कि हम इसको डिवाइड या तकसीम नहीं कर सकते. Third postulate was that all the atoms of the same element are identical in all aspects, size, shape, mass and chemical properties. मतलब अगर सेम एलिमेंट है तो उसके जितने भी एटम्स हैं वो सब उसी एलिमेंट के होंगे, एक जैसे होंगे, साइज में भी, शेप में भी और मास में भी. फॉर एग्जांपल इफ एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का हर एटम इंडिपेंडेंटली एल्यूमिनियम की तरह ही बिहेव करेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हर एटम की एल्यूमिनियम की तरह ही होगी. सिमिलरली इसका फोर्थ पोस्टुलेट वाज दैट एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज. अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एक डिफरेंट एलिमेंट है. अब हाइड्रोजन का जो एटम है वो एल्यूमिनियम के एटम से डिफरेंट बिहेव करेगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हर एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होगा. फिर इसका फिफ्थ पोस्टुलेट था कि एटम कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड आर पार्टिकल्स. अकॉर्डिंग टू हिम अगर जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है तो जिसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है, तो ये सिंपल होल रेशियो 2:1 के साथ कंबाइन हुए हैं. तो डाल्टन के मुताबिक जितने भी केमिकल रिएक्शंस में कंपाउंड बनते हैं वो हमेशा 2:1 के साथ उनकी कम्बिनेशन होती है. इसी तरह इसका सिक्स पोस्टुलेट था कंपाउंड पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड आर एग्जैक्टली अलाइक, एक जैसे होते हैं. इसी तरह कंपाउंड हम तो पहले एलिमेंट की बात कर रहे थे कि एलिमेंट का हर जो एटम है वो उसी एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, उसी की तरह एग्जैक्ट कॉपी होगा. अब इसी तरह कंपाउंड का पार्टिकल है ऑफ कंपाउंड, वो उसका हर पार्टिकल उसी कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल उसी. अगर आप कंपाउंड में से कुछ पार्टिकल्स को अलग कर लें तो उनकी वो प्रॉपर्टीज वही सेम रहेंगी जो उसकी एज अ होल कंपाउंड के अंदर थी. उसका सेवन पोस्टुलेट था कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना हम एटम बना सकते हैं और ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. लास्ट वन पोस्टुलेट था कि ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर ड्यू टू कॉम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स, कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें तो या तो हम एटम्स डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करते हैं तब वो रिएक्शन प्रोसीड होता है, या फिर हम एटम्स को सेपरेट करते हैं, किसी एलिमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, एटम को ब्रेक डाउन करते हैं, तब केमिकल रिएक्शन होता है. तो ये सारे डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स है एटॉमिक थ्योरी के बारे में. Now here comes drawbacks of Dalton atomic theory. According to modern research, following are the drawback of the Dalton atomic theory. First one is that atom is no longer considered as indivisible particle, but it is composed of electrons, proton and neutron. Dalton ने हमें अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, हम इसको तोड़ नहीं सकते. बट लेटर ऑन रिसर्च से साबित हुआ कि एक एटम को जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो इट कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. तो सेकंड जो ड्रॉबैक डाल्टन का था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी अलाइक. For example, isotopes like sodium-23 and sodium-24. डाल्टन अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहता है ना कि हर एलिमेंट का एटम सेम होगा, बिल्कुल उसी जैसे बिहेव करेगा. लेकिन बाद में जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो उनमें हमने देखा कि सोडियम-23 और सोडियम-24 दो तरह के आइसोटोप सेम एलिमेंट के थे. उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज थे. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने की वजह से सेम एलिमेंट के दो डिफरेंट तरह के आइसोटोप्स हैं. तो उसका वो पोस्टुलेट भी गलत हो गया कि सेम एलिमेंट के एटम सेम नहीं रहेंगे, उनमें डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से हो जाता है. तो इस वजह से अब इनके एटॉमिक मासेस चेंज हो गए. इसी तरह एक और ड्रॉबैक ये था ना कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कुड हैव द सेम एटॉमिक मासेस. फॉर एग्जांपल आइसोबार्स, जिसमें सोडियम का भी 24 है, मैग्नीशियम का 24 है, दोनों आइसोबार्स हैं. तो डाल्टन तो हमें ये कह रहा था कि हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक मास है, दूसरे का उस जैसा नहीं हो सकता. बट जब आइसोबार्स की डिस्कवरी हुई तो उसका ये पोस्टुलेट भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सोडियम एक डिफरेंट एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक डिफरेंट एलिमेंट है, मगर इनके एटॉमिक मासेस दोनों 24 हैं इन आइसोबार्स में. फिर एटम्स में नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर. डाल्टन का पोस्टुलेट पहले ये था कि एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर, जैसे 2:1 हमें वाटर की एग्जांपल दी. बट लेटर ऑन उसका जो ड्रॉबैक था, जो प्रूव हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इन ट्रिपल एमेटीन जो वो C51 हाइड्रोजन 98 और ऑक्सीजन 6 है. इसी तरह ट्राइस्टीरीन जिसमें कार्बन 57, हाइड्रोजन 110 एंड ऑक्सीजन 6 है. ये जो केमिकली कंबाइन हुए 2:1 से कंबाइन नहीं हुए. तो इसलिए डाल्टन के वो जो एटॉमिक थ्योरी का वो जो पोस्टुलेट थे तो उनकी एक और ये ड्रॉबैक निकल आया था.
फिर है एटम्स कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एटम थ्रू ट्रांसम्यूटेशन। डेल्टन्स तो हमें कहता था कि एटम जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं हो सकता, ना डिस्ट्रॉयड हो सकता है, बट लेटर ऑन एक और टेक्नोलॉजी ट्रांसम्यूटेशन ने इस चीज़ को गलत साबित कर दिया। एटम्स आर्टिफिशियली क्रिएट हो सकते हैं और किसी और एटम्स में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। I will explain transmutation. It is a process where one element change into another through changes in atomic nucleus. अब उनका atomic nucleus हम change कर देते हैं transmutation में. This transformation occurs naturally through radioactive decay like alpha decay and beta decay. Or it can be done by artificially by neutron capturing in nuclear reactions. Key factor in transmutation is the change in the number of protons in the nucleus. So with change atomic number and so identity of an element is also changed. As we know that जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं इनकी वजह से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही चेंज हो गए हैं तो ज़ाहिर बात है अब इसका जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का चेंज हो जाएगा। जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट वही नहीं रहेगा, वो किसी और एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किसी पीरियोडिक टेबल एवरी एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। हर एलिमेंट दूसरे से एटॉमिक नंबर पे डिफरेंट एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। अगर अब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो इट मीन्स वो एलिमेंट अब वो नहीं रहेगा, अब वो किसी और में चेंज हो गया। तो ट्रांसम्यूटेशन में बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेंज कर दिए जाते हैं इनसाइड न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एक एलिमेंट मुकम्मल चेंज हो जाता है एक दूसरे एलिमेंट में।